इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को विश्व भर में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है इसके बारे में पढ़ना है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में जानना है। इससे पहले हम लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी उत्पादन के कितने कारक होते हैं ये समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये अगर अच्छा से समझ में आ गया तो ये तीनों अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कितने कारक होते हैं। तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। एक जो होता है वो होता है पूंजी, दूसरा होता है भूमि, तीसरा श्रमिक और चौथा जो होता है वो उद्यमी होता है। चारों को हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग पूंजी कहते हैं। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल कहा जाता है। उत्पादन में लगाया गया जो धन होता है उसे पूंजी कहा जाता है। ये ऋण के रूप में भी हो सकता है, यानी लोन के रूप में भी हो सकता है। दूसरा जो होता है वो होता है भूमि। जिस जगह पर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है वह भूमि कहलाता है। भूमि को इंग्लिश में लैंड बोला जाता है, या किराए के स्थान पर भी हो सकता है। और तीसरा जो होता है वो होता है श्रमिक। श्रमिक को हम लोग इंग्लिश में लेबर कहते हैं। वस्तु के उत्पादन में लगाए गए मजदूर को श्रमिक कहा जाता है। और चौथा जो होता है वो उद्यमी होता है। कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहा जाता है। ठीक है, चारों समझ में आ गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, यानी उत्पादन के 4 कारक होते हैं। अब हम लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था के बारे में कल भी आपको बताया गया था। न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व भर में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। पहला जो होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। देखिए, जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे जापान, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, चीन, ये सब जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश है। समझ में आ रहा है ना। इसका जो प्रस्तुतकर्ता थे यानी लाने वाला जो थे उनका नाम था स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, यानी स्कॉटलैंड देश के जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था एडम स्मिथ। उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो अधिकतम लाभ कमाना था। समझ में ना, आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक समानता और साथ ही साथ अधिकतम लाभ कमाना था। यानी उत्पादन के चारों कारकों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है। इसमें गरीब और गरीबी को ना देखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। समझ में आ रहा है ना। इसमें लॉस नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखा जाता है। समाज से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में ये प्रकाशित हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी, जिसका नाम था लेसेज फेयर थ्योरी। हिंदी में से कहा जाता है लेसेज फेयर का सिद्धांत। लेसेज फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत, जिसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करने वाला एक सिद्धांत दिया था। वैसे अर्थव्यवस्था लाने का एक सुझाव दिया था, जिसका थ्योरी जो है लेसेज फेयर थ्योरी है, जिसको अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है, यानी लेसेज फेयर का सिद्धांत कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसमें समाज, गरीबी और गरीबों का ध्यान न रखकर बाजार का ध्यान रखा जाता है। दूसरा जो होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार या स्वामित्व होता है उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जन कल्याण के कार्यों को देखा जाता है। इसमें समाज को ध्यान रखा जाता है, बाजार को ध्यान नहीं रखा जाता है। साथ ही साथ जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है। जैसे वितरण का कार्य जो है, उपभोग का कार्य जो है, विनिमय का कार्य यानी एक्सचेंज करने का जो काम है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट के अंडर आता है। जैसे क्यूबा, वियतनाम, उत्तर कोरिया जो है समाजी अर्थव्यवस्था के अंडर आता है। इसका सुझाव जो है प्रस्तुतकर्ता जो थे वो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक अपना लिखा था जिसका नाम था दास कैपिटल, जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल जो है, दास कैपिटल के जो रचनाकार थे या जो रचना है वो कार्ल मार्क्स ने किया था, जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था समाजवादी अर्थव्यवस्था का वो जन कल्याण कार्यों को करना, यानी
लोगों का भलाई करना, साथ ही साथ बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत था, यानी कि प्रशासन का कीमत होगा वहां पे, बाजार का कीमत अपना नहीं होगा। वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका उद्देश्य बताया गया था, समझ में। इसका जो प्रयोग है वो सोवियत संघ में 1917 में किया गया, यूएसएसआर में 1917 में प्रयोग किया गया, साथ ही साथ चीन में 1949 में इसका प्रयोग किया गया। तीसरा जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, पाकिस्तान में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, साथ ही साथ श्रीलंका में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। इसका जो प्रस्तुतकर्ता थे वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीन्स थे। इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे मिश्रित अर्थव्यवस्था का, उनका नाम था जॉन मिनार्ड कीन्स। उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड मनी। इसका कारण क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाने का सबसे बड़ा कारण था 1929 में जो वैश्विक महामंदी हुआ था, यही उसका सबसे बड़ा कारण था। 1929 की वैश्विक महामंदी के कारण इसे लाया गया था। इसका उद्देश्य था जन कल्याण करना, लोगों की भलाई करना, साथ ही साथ आर्थिक नियोजन और साथ ही साथ सामाजिक न्याय करना था। उत्पादन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक हम लोग समझ किए। अगर उत्पादन के कारक आपको समझ में आ जाएगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर ये भी आएगा, समझ में आ ना। यानी उत्पादन के चारों कारकों पर अगर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और उत्पादन के चारों कारकों पर अगर सरकार का स्वामित्व या अधिकार होगा तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, और उत्पादन के चारों कारकों पर निजी और सरकार दोनों का अधिकार होगा तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, क्योंकि यहाँ कंपनियां सरकार के अंडर भी कार्य करती है और बहुत सारी कंपनियां जो है वो प्राइवेट भी है, निजी क्षेत्र की भी है, समझ में आ रहा ना। तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, ठीक है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग आय के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनकम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे मौद्रिक आय क्या होता है, परियोज्य आय क्या होता है, वास्तविक आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय की गणना कैसी की जाती है, किस संगठन द्वारा किया जाता है, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।